एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ब्लैक बियर टैच को दिखाया गया। सच में उस लूफी ने तो सही में कमाल कर दिया। तुम सब एक बार ये देखो, गवर्नमेंट के आइलैंड एनिस लॉबी को उन सब ने तबाह कर दिया। उनकी बाउंटी तो सही में और ज़्यादा बढ़ गई। वैसे हम सब उनके पास ही हैं, तो बताओ क्या करें। लगता है कि उन बेचारों का ग्रुप तो गया काम से, अब वो सब नहीं बच पाएंगे। तो फिर ठीक है, चलो उनके पास चलें। सही कहा, हम तुरंत वहाँ पर जाकर उन सबको पकड़ लेंगे। अभी सेल सेट करो। पीछे से वहाँ पर एस आ गया। ओए टैच, रुक जाओ, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। ब्लैक बियर्ड ने यह सब सुनकर पीछे देखा। ब्लैक बियर्ड, टैच और एस एक दूसरे के आमने सामने थे। ये बात है 3 दिन पहले की। किसी ग्रैंड लाइन के एक छोटे से आइलैंड पर एक लड़ाई हुई एस और ब्लैक बियर्ड के बीच में। फिर यहाँ पर वापस से उन दोनों को दिखाया गया। एस, ये तो तुम हो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कमांडर, वाइट बियर्ड की शिप पर जो भी तुमने करा, उस सब के बाद तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। कैप्टन, तो क्या यही है वाइट बियर्ड का पायरेट फायर फिस्ट एस? हाँ, वो मैं ही हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे अब लगता है कि तुम पहले से ज़्यादा ताकतवर होगे। ब्लैक बियर्ड पायरेट कैप्टन मार्शल टी टैच। एस, सच में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। आखिर तुम हो कैसे, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? बकवास करना बंद करो, ये बातें बाद में करना, क्योंकि पहले से ही तुम हमारे में से एक थे, तो तुम्हें शायद से रूल पता होंगे। एस, ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझ गया। लेकिन इस सबसे पहले कि हम आगे कुछ करें, तुम मेरे क्रू में आ जाओ। अगर हम दोनों साथ में मिल गए तो सही में मज़ा आ जाएगा। मेरे पास पहले से ही एक कमाल का प्लान है। सच कहूँ तो वाइट बियर्ड का राज अब ख़त्म हो गया। वो इंसान मैं हूँ जो आगे जाकर पायरेट्स का राजा बनेगा। सबसे पहले तो मैं उस लूफी को पकड़ूंगा और फिर उसे गवर्नमेंट को दे दूंगा। 1 मिनट रुको, आखिर तुम्हें लूफी के बारे में कैसे पता? लगता है कि जैसे तुम उसे जानते होगे। बस उसे जानता ही नहीं, बल्कि वो मेरा भाई है। और वैसे भी मुझे तेरे बकवास टीम में ज्वाइन नहीं होना। पीछे से ब्लैक बियर्ड के एक पायरेट ने एस पर हमला कर दिया, लेकिन लॉगिया टाइप डेविल फूड होने की वजह से एस को कुछ भी नहीं होता। देखकर लगता है कि तेरे आदमियों में तमीज़ नहीं है। मुझे उन्हें तमीज़ सिखानी पड़ेगी। और फिर उसने अपनी फायर गन से उस पर हमला कर दिया। एक दूसरे पायरेट ने भी एस पर हमला कर दिया, लेकिन अपने फायर पिलर से वो उससे बच गया। तुम सब मेरी बात सुनो, उससे दूर हट जाओ, वरना वो तुम्हें मार देगा। तुम लोग एक लॉगिया टाइप डेविल फूड वाले के सामने नहीं टिक सकते। ठीक है, हम समझ गए। पर इतनी देर में पीछे से एस ने उन सब पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से टैच जलने लगा। कैप्टन, क्या आप ठीक हो? यहाँ पर एस धीरे धीरे कर उन सब की तरफ जा रहा था, जिसे देखकर टैच ने बताया, जैसा कि मैंने पहले बताया, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं उसे अकेला हरा दूंगा। ब्लैक बियर्ड और एस एक दूसरे के आमने सामने थे। टैच खड़ा हुआ और उसने बताया, एस, मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि मुझे मार दो। मानता हूँ कि जो भी मैंने करा वो ठीक नहीं था। मैंने अपने साथी को मार दिया। पता है क्यों? क्योंकि तब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। उसे वो फ्रूट मिल गया जो मुझे चाहिए था। मैं इतने सालों तक वाइट बियर्ड की शिप पर था, बस इसलिए ताकि मुझे जो चाहिए वो मिल सके। लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं मिली। वो मिली मेरे दोस्त को। मतलब कि बस एक डेविल फ्रूट के लिए तुमने उसे मार दिया। एस, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। इस डेविल फ्रूट ने मुझे एक नई ताकत दे दी, एक ऐसी ताकत जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। एकदम से ब्लैक बियर्ड के अंदर से अंधेरा निकलने लगा और उसने बताया, तुम आग से बने हो और मैं अंधेरे से। इस लड़ाई के बाद पता चलेगा कि आग जीतेगी या फिर अंधेरा। फिर यहाँ पर टाउन के सभी लोग को दिखाया गया, जो कि ब्लैक बियर्ड को देखकर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और उसे देखकर इधर से उधर भागने लगे। फिर यहाँ पर वापस से टैच और एस को दिखाया गया। सच बताऊँ तो तुम मुझे नहीं हरा सकते। कहते हैं कि ये फ्रूट शैतान का था, एक लॉगिया टाइप डेविल फ्रूट, डार्क फ्रूट। इसको खाने के बाद मैं एक अंधेरे से बना इंसान बन गया। क्या मैं तुम्हें इसकी असली ताकत दिखाऊं? कोशिश करके देख। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। टैच के अंदर से तेज़ी से अंधेरा फैलने लगा। ये सब देखकर सब काफ़ी ज़्यादा डर गए। ये अंधेरा धीरे धीरे करके पूरे के पूरे गांव में फैल गया। अब तुम्हें पता चलेगी इसकी असली ताकत। ये है एक ब्लैक होल जो हर चीज़ को अपने अंदर संभालेगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चाहे कुछ भी हो। पूरे शहर में अंधेरा सा छा गया।
धीरे धीरे करके हर चीज़ उसके अंदर जाने लगी और कुछ ही देर में पूरा का पूरा विलेज खाली हो गया। अब तो मैं दिखाता हूँ कि इस सब का आखिर हुआ क्या। उसने फिर से अपनी पावर यूज़ करी और शहर के टुकड़े बाहर निकाल दिए, जिसे देखकर सब काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। आखिर उसने ये सब करा कैसे? वो आखिर है कौन? एस, क्या अब समझे? यही है मेरी ताकत। पर लगता है कि एस को उसकी बात नहीं सुननी थी। उसने अपने फायरफ्लाई के फायरबॉल से ब्लैक बियर्ड पर हमला कर दिया। एक बार फिर से ब्लैक बियर्ड जल गया। टैच, और सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आखिर लॉगिया टाइप होने के बाद भी तुम कैसे जल गए? अगर ये लॉगिया ही होता तो मेरे अटैक का तुम पर कोई भी असर नहीं होता। ब्लैक बियर्ड ये सब सुनकर फिर से खड़ा हो गया और उसने बताया, ये कोई आम डेविल फूड नहीं है। डार्कनेस अपने अंदर हर चीज़ ले लेगी, भले ही वो कुछ भी हो, बुलेट से लेकर फायर तक, हर चीज़। भले ही ये लॉगिया टाइप डेविल फूड जैसा काम नहीं करता, इसके बदले में ये हर चीज़ को अंदर ले लेगा, यहाँ तक कि तुम्हारी डेविल फूड की पावर को भी। और फिर उसने वॉर्टेक्स से एस पर हमला कर दिया। वॉर्टेक्स यूज़ करने के बाद वो एक लॉगिया टाइप मतलब एस को पकड़ पाया, जिसे देखकर एस काफ़ी ज़्यादा चौंक गया। एस, क्या अब समझे? तुम्हें लगा कि तुम लॉगिया हो तो मैं तुम्हें नहीं छू पाऊँगा, पर ऐसा नहीं है। टैच ने एस को मार के काफ़ी तेज़ी से पीछे गिरा दिया। जैसा कि मैंने पहले बोला, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास चाहे कोई भी पावर हो, वो लॉगिया हो या फिर जोन हो, डार्कनेस उस सब को अपने अंदर ले लेगी। और अब टाइम है इस लड़ाई को ख़त्म करने का। उसने फिर से एस को अपने पास बुलाकर उस पर अटैक कर दिया, लेकिन वक्त रहते एस ने भी उसे मार दिया। दोनों एक साथ पीछे चले गए और एस ने अपने क्रॉस फायर से ब्लैक बियर्ड पर हमला कर दिया। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, पर अभी तक किसी ने भी हार नहीं मानी। एस, तुमने देखा ना, यही है मेरी असली ताकत। कोई भी डेविल फ्रूट यूज़र मेरे सामने नहीं टिक सकता। मेरी डार्कनेस उसकी ताकत को इस्तेमाल नहीं करने देगी, इसलिए अभी से हार मान लो। एस ने एक स्माइल करी। हार से बढ़िया है कि मैं मर जाऊं। मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिस पर मुझे रिग्रेट हो। अगर ऐसा है तो लगता है कि तुम्हें मरना ही है, तो फिर ठीक है, अब इस अंधकार को सहन करो। एस ने अपने फ्लेम एम्परर को तैयार कर लिया। एक तरफ है ब्लैक बियर्ड, एक ऐसा इंसान जिसके सामने डेविल फ्रूट की पावर किसी काम की नहीं। उसका अंधकार जीतेगा या फिर आग से बनी रोशनी। टैच, वाइट बियर्ड ही है जो कि पायरेट्स का राजा बनेगा। और इस सब के बाद टैच और एस ने एक साथ एक दूसरे पर काफ़ी तेज़ी से हमला कर दिया। इस ताकत को देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। ग्रैंड लाइन के एक छोटे से आइलैंड पर हुई ये लड़ाई पक्का आने वाले वक्त में कुछ बड़ा करवाएगी।